सो गाइस, क्या आपने भी कभी ये लाइन सुनी है? पापा 90% आए हैं। क्या सिर्फ 90%? इतने कम? शर्मा जी के बेटे के तो 98% आए थे। लेकिन पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। चुपचाप पढ़ने जाओ और कल से तुम्हारा बाहर निकलना बंद। या फिर इससे भी ज्यादा कुछ पेनफुल हो सकता है, तो वो ये है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम्हारा फ्यूचर खत्म है। ये सब लाइनें धीरे धीरे हमारी इंडियन सोसाइटी ने हम लोग के दिमाग में ऐसी तरीके से भर दी हैं कि हम लोग को लगने लगा है कि मार्क्स आर और इंटेलिजेंस, बट इट इज ट्रू और नॉट। आज की वीडियो में हम लोग वही समझने वाले हैं, और हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि कैसे से मार्क्स को क्यों इन्वेंट किया गया और उसकी क्या जरूरत पड़ी। मैं आज के वीडियो में सिर्फ यही नहीं बताने वाला कि क्या मार्क्स सच में बेकार होते हैं। मैं मार्क्स की सिर्फ बुराई करने की बजाय आपको रियल लाइफ टॉपिक समझाऊंगा, कैसे से आज की दुनिया में मार्क्स की जरूरत पड़ी, कैसे मार्क्स को धीरे धीरे डिराइव करके गलत तरीके से लेने लगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस मार्क्स चेजिंग सोसाइटी के साथ साथ रहते हुए अपने मार्क्स और इंटेलिजेंस को बिना लिमिट किए आगे बढ़ सकते हो। सो लेट्स बिगिन गाइस। जैसा मैंने आपको कहा था, पहले हम लोग समझने वाले हैं कैसे मार्क्स बने थे। सो मार्क्स की हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि अगर आप एजुकेशन की हिस्ट्री के अंदर जाएंगे अंदर तक, तो आपको पता चलेगा कि इसको कोई पर्टिकुलर इंसान ने तो नहीं बनाया था, ना ही किसी पर्टिकुलर एरा के अंदर, लेकिन इसको खुद टीचर्स ने धीरे धीरे एक न्यूमेरिक सिस्टम की तरह ले लिया। एक न्यूमेरिक सिस्टम जिसकी वजह से वो तय कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट देन किसी अगली क्लास में पास होने के लिए कैपेबल है कि नहीं। इसी के साथ साथ मार्क्स को तो धीरे धीरे इस दुनिया में लाया गया। लेकिन ये मार्क्स एक न्यूमेरिक नंबर थे जो कि बने थे एक एग्जाम में हम लोग की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ना कि हम लोग की ह्यूमन पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन आज की सोसाइटी में मार्क्स को मार्क्स की तरह नहीं देखा जाता। मार्क्स आर सीन एज रियल पोटेंशियल विद इन अ स्टूडेंट। If marks are low, then the student itself is a low. They are named by their marks. Means if he is having a higher marks, he is named as a topper. If somebody is getting average marks, he is named as an average student. Why? Because of our society. इसी तरीके से मार्क्स बने थे, और आजकल मार्क्स को इस तरीके से डाइवर्ट कर लिया गया है। आजकल के एग्जाम्स के बारे में अब समझते हैं कि क्या एग्जाम्स आजकल के टेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्स ज्यादातर हम लोग की राइटिंग स्पीड, मेमोरी और कितना अच्छा हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं प्रेशर के अंदर, यही सब देखते हैं। हम लोग की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को भी देखा जाता है। लेकिन क्या सच में इंटेलिजेंस सिर्फ इन्हीं सब चीजों तक सीमित है? If the answer is no, then you are on the right path, because always intelligence is not about memorizing everything. It's about asking good questions. It's about doing again and again after failure. It's about learning from your mistakes. अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए कैसे आजकल के एग्जाम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो एक सिंपल टॉपिक आता है कि इसके अंदर रियल लाइफ स्किल्स को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आपको धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के साथ साथ कुछ रियल लाइफ स्किल्स के सब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहिए, और उन सब्जेक्ट्स को भी थ्योरी तक नहीं सीमित करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है जो स्कूल्स के अंदर भी अगर कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो थ्योरी ज्यादा बन जाते हैं, बच्चों के लिए ज्यादा वो प्रेशर बन जाते हैं, ना कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। बच्चे उसे भी रटने लगते हैं। आपको किसी चीज को अगर शोकेस करना है, तो आप उसे दो तरीकों से कर सकते हो। पहला, वो सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में बच्चों को अलग ही मजा आ जाता है, वो चीज जिससे बच्चों को फील होता है वो कुछ नया पढ़ रहे हैं और उनको उसमें मजा आता है। वहीं एक तरफ एक सब्जेक्ट जिसको उन्हें बार बार रटना पड़ रहा है, और हाँ, उसके मार्क्स को ज्यादा वैल्यू भी दी जा रही है। असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आज आप गूगल पे सर्च कर लीजिए ये कौन सी फील्ड सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, तो शायद से ये वो फील्ड नहीं आएगी जिसके अंदर आप ज्यादातर कोशिश करते हैं। ये वो फील्ड आएगी जो कि है टेक, एआई, एमएल। एमएल का फुल फॉर्म होता है मशीन लर्निंग। इन सब टॉपिक्स में आगे बढ़ने की जरूरत है, जो कि इंडिया के अंदर क्या कई सारे स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर साइंस और इन सब चीजों को स्टार्टिंग में बहुत ही पीछे से देखा जाता है, लोअर सब्जेक्ट की तरीके से देखा जाता है। लेकिन आगे चल के जब डिग्री लेने की पारी आती है, तब यही सबसे टॉप लेवल की स्किल्स बन जाती हैं।
सो इसी के साथ साथ मेरा ओपिनियन यही था कि अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा स्किल्स में इंट्रोड्यूस करो। अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस सोसाइटी के अंदर जिसमें सब लोग देखते रहते हैं बस मार्क्स और मार्क्स और मार्क्स, here how we can improve our intelligence without affecting our marks. Rule number 1, not always study for marks, always study for understanding. हमेशा मार्क्स के लिए ही नहीं पढ़ो, कभी कभार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ लिया करो। कभी कभार बुक खोल के देख लिया करो कि उसके अंदर जो फॉर्मूला लिखा है वो कैसे इस दुनिया में चल रहा है। आपको हमेशा ये सवाल पूछना सीखना होगा कि अगर कोई फॉर्मूला काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्या वजह रही होगी कि उस फॉर्मूले को हम लोग को बनाना पड़ा। ये सब वजहों में जब आप घुसना सीख जाओगे तब आप खुद ही उस टॉपिक की इतनी गहराई जान जाओगे कि खुद टीचर्स भी जब क्वेश्चन देंगे आपको तो आपको लगेगा कि ये कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसीलिए रूल नंबर 1 यहीं खत्म होता है। रूल नंबर 2 इससे भी सिंपल है, जो कि है कुछ रियल लाइफ स्किल्स सीखो। रियल लाइफ स्किल्स के अंदर सिर्फ कोडिंग या फिर बहुत बड़े बड़े टेक जैसी चीजें ही नहीं होती। रियल लाइफ स्किल्स के अंदर आप स्पोर्ट्स भी सीख सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग भी सीख सकते हो, या फिर अपने फाइनेंशियल लिटरेसी सीख सकते हो, कैसे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। ये सब आपकी रियल लाइफ स्किल्स हैं। आप कई बार इसको समझने लगते हो कि ये तो सिर्फ उन लोग के लिए जो पैसे नहीं कमा पाए, जो कुछ कर नहीं पाए, वो लोग इस फील्ड में जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं थी। हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि जो लोग नहीं कर पाए वो इस फील्ड में गए, लेकिन मेन वजह ये थी वो लोग नहीं कर पाए, इसकी वजह से उनने कुछ दूसरे रास्ते चुने जो कि आज शायद से उनको और सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा चुके हैं। एट लास्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी मार्क्स के साथ साथ इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है तो अपने आप को इस तरीके से मत देखो कि आपके मार्क्स आपकी आइडेंटिटी बन चुके हो। क्योंकि अगर आप मार्क्स को अपनी आइडेंटिटी की तरह नहीं देखोगे, अपने फीडबैक की तरह देखोगे, तब ये आपका अगला रूल बन जाता है जिस रूल को आपको फॉलो करना रहेगा। अपने मार्क्स को अपनी आइडेंटिटी की तरह ना देखो, अपने फीडबैक की तरह देखो, ये आपका अगला रूल है। और लास्ट रूल सिंपल है कि आज के एरा में आज के तरीके से ही रहो। अगर आज के एरा में सिर्फ किताबों को पढ़ के काम नहीं बन रहा है तो नई नई चीजें सीखो और उसमें आगे बढ़ो, क्योंकि जो इंसान वक्त के साथ नहीं रहता वक्त उसे मिटा देता है। नाउ अब लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बताना चाहता हूँ इन सभी चीजों का। सो कंक्लूजन बड़ा ही सिंपल है। कंक्लूजन ये है कि आपको मार्क्स के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर जगह आप जहां जाओगे ये वहां पे मार्क्स की मदद से ही आपने वो डिग्री ऑब्टेन की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इंटरव्यू में जब बैठोगे तब आपको पता चलेगा वो लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपके कि मार्क्स कितने आए थे, वो कई बार आपसे रियल लाइफ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको ये स्किल आती है क्या, कैसे आप अपनी मदद से हम लोग की कंपनी को ग्रो करोगे। इसीलिए अगर आपसे भी अंडरस्टैंडिंग की तरीके से चीजें याद नहीं होती, आप जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि अंडरस्टैंडिंग से अच्छा तो मैं उसे रट्टा ही मार लेता। तब आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कैसे आप अंडरस्टैंडिंग की मदद से चीजों को मेमोराइज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने एक बार अंडरस्टैंडिंग की मदद से मेमोराइज करना सीख लिया तो एग्जाम भी इजी लगेगा और आपका ये पढ़ने का टाइम भी बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि पढ़ने का मतलब दिन भर बैठना नहीं होता बुक के सामने, कभी कभार ये सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाया गया उसको समझना होता है। सो बाय बाय एंड आई विल मीट यू इन दैट वीडियो